हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवते और सामर्थी नाम में एक बार फिर से प्यार भरा सलाम। सप्ताह के बीच में एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका मिला। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन हम जो मुख्य विषय पे बात करने चाह रहे हैं वो है आपका और मेरा समय। बाइबल में लिखा हुआ है इफिसियों उसके 5वें अध्याय 15 और 16 पद में, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान व्यवहार करो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रियो, जब आप उसे पढ़ेंगे तो ये दोनों पद में बड़ा अंतर है। पहला इस बात को कहता है, जब 15 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि ध्यान दो कैसे व्यवहार आप करते हो, कैसी चाल चलते हो, किस प्रकार के तुम्हारा काम है, किस प्रकार के लोगों के बीच में तुम्हारी गवाही है। और फिर जब 16 पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रियो, जो मौका हमको मिलता है, जो समय हमको मिलता है, इससे बेशकीमती और कुछ नहीं है। और इसीलिए आज जबकि हम सब अपने अपने घरों में हैं, परमेश्वर ने अपने वचन से सिखाया है कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें इस समय का सदुपयोग करने के लिए। परमेश्वर का वचन हमें जितना अधिक भर सकते हैं, जितना अधिक अपने हृदय में डाल सकते हैं, उसे डालने की आवश्यकता है। प्रियो, जब हम अपने व्यवहार की बात करते हैं, हम अपने चाल चलन की बात करते हैं, तो 3 पैमाने से हम उसे नाप सकते हैं। एक तो है व्यक्तिगत पैमाना, और व्यक्तिगत पैमाना जिसमें मैं जो करता हूं, मेरी दृष्टि में मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं कभी भी गलत नहीं करता हूं क्योंकि ये मैं अपने स्वयं की विवेक से, स्वयं की दृष्टि से ये सोचता हूं, और इसलिए ये पैमाना सही नहीं है। दूसरा पैमाना जो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र लोग, और उनके सामने भी हम जो करते हैं उन्हें गलत नहीं लगता है। जो हमसे प्यार करता है, हम कुछ भी करें उनके लिए गलत नहीं होता है। माँ बाप के लिए यदि उनका बेटा धूर्त भी होगा तो भी उनका बेटा है और उनसे उसी प्रकार से प्यार करेंगे। और इसीलिए प्रियो, ये पैमाना भी सही नहीं है। लेकिन तीसरा दृष्टिकोण जो है, एक स्वयं के दृष्टिकोण, एक अपनों का दृष्टिकोण, और तीसरा दृष्टिकोण है वो परमेश्वर का दृष्टिकोण है। जो परमेश्वर का दृष्टिकोण है वो इस बात को बताता है कि जो वास्तविक पैमाना है वो ये है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजियाला इस प्रकार से सब मनुष्यों में चमके जिससे तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। और ये वास्तविक पैमाना है, और इस पैमाने में अपने जीवन को आंकना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। और इसीलिए जब 16 पद में आते हैं तो अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इन दिनों में परमेश्वर के कितने दासों के द्वारा, कितने सेवकों के द्वारा परमेश्वर के वचन से भविष्यवाणियों के अध्ययन को हमने किया है। कितने सेवकों ने इस बात को बताया कि ये जो समय है परमेश्वर के वचन के अनुसार हम विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन के अनुसार काम हो रहे हैं। इन दिनों में महामारियां फैल रही हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, लोगों के बीच में वैमनस्यता फैल चुकी है, महंगाई हो रही है। तो ये सब परिस्थितियां परमेश्वर के वचन से हमको लाके केंद्रित करती हैं और इस बात को बताती हैं कि हमें इस समय को, जो आपको और मुझे मिला है, उस समय को बहुत विश्वास योग्यता के साथ व्यतीत करने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रियो, मैं आपके सामने 3 बड़ी बातों को रखना चाहता हूं जो हमें सीखने को मिला है। पहली बात, अभी मेरे हाथ में समय है।
अभी आपके हाथ में समय है। यह समय सबको नहीं मिलता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज के दिन की देखने की इच्छा किए हैं, उन्होंने योजना बनाई है, उन्होंने प्लान किया कि इस दिन मैं ये करूंगा, लेकिन वो उस काम को नहीं कर पाए। और इसलिए आपके और मेरे हाथ में समय है तो उसका इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल करें। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस समय को जब उसके हाथ में था इस्तेमाल किया, और वो इस बात को कहता, मेरा बेटा जब बीमार था तो मेरे हाथ में था और मैंने उस समय को प्रार्थना में, उपवास में व्यतीत किया। हाँ, हो सकता है कि उसके बेटा मृत्यु को प्राप्त किया, उसकी प्रार्थना का जो वो चाहता था वो प्रत्युत्तर नहीं मिला, लेकिन उसने इस बात को कहा, वो मेरे पास समय था और उसने उस समय का इस्तेमाल किया। आज आपके पास समय है, आप अपने परिवार के साथ हैं, आप अपने घर में हैं, आप जिस भी स्थान में हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है कि आप वचन को पढ़ सकते हैं, पर्याप्त समय है कि आप परमेश्वर की निकटता में समय को व्यतीत कर सकते हैं। आप इस समय का इस्तेमाल करें। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कमजोर व्यक्ति अवसर के इंतजार में बैठे रहते हैं, पर मजबूत और सशक्त व्यक्ति उसे झपट लेते हैं। हमको ये जो मौका मिला है इसे झपटना है। इंतज़ार नहीं करना है कि बाद में आएगा तो मैं उसे करूँगा, जब बुढ़ापा आएगा तब मैं परमेश्वर की संगति में बढ़ूँगा, जब अपने दांत पिसने लगेंगे, जब देखने में कमज़ोरी आ जाएगी तब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूँगा। आज समय है। दूसरी बात, जो समय है वो कल नहीं होगा। आज जो समय है वो कल नहीं होगा, क्योंकि ये समय क्षणिक है, ये बहुत शीघ्रता से निकलता है। इसके लिए एक कहानी है। आज ने सोचा कि मैं सदा तक विद्यमान रहूं और इसलिए मैं क्या करूं। कल ने उससे कहा कि तू कुछ भी कर ले, तू हमेशा विद्यमान नहीं रह सकता है। विद्यमान होना होगा तो वो मैं हूं, क्योंकि मैं कल हूं। तू आज है, आने वाले दिन में तू कल हो जाएगा, क्योंकि समय रुकता नहीं है। और यदि आपको कल को यादगार बनाना है तो आज को बहुत विश्वास योग्यता के साथ, गंभीरता के साथ इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ये जो समय है कल नहीं होगा, बाद में नहीं होगा। और इसलिए एक और विद्वान की बात लिखा हुआ है, उसने कहा, एक सुलझा हुआ व्यक्ति जो समय उसे मिलता है, जो अवसर उसे मिलता है, उसे वो बढ़ाता है। फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने इस बात को कहा। ये समय क्षणिक है, वापस नहीं आ सकता है। इसे संभालना कठिन है, इसे रोक पाना नामुमकिन है। और इसलिए प्रभु, मेरे प्रियो, हमारे पास जो समय है जो कल नहीं होगा, इसका सदुपयोग करें। और तीसरी बात, इस समय की महत्व को, इस समय की कीमत को समझें। इस समय की अमूल्यता है, इस समय की बहुत अमूल्य कीमत है, जिसका दाम चुकाया नहीं जा सकता है। आपको जो मौका मिला है, कल ऐसे मौके के लिए आप सोचेंगे कि काश मैं उस समय में ऐसा कर लिया होता। कितनी बार ऐसे उदाहरणों को हम देखते हैं जिन्होंने आने वाले भविष्य में प्लान किया कि मैं आने वाले दिनों में ऐसा करूंगा, लेकिन एक गलती उनके पूरे भविष्य को बिगाड़ दी। और इसलिए प्रियो, आज का जो समय है, इस समय का सद इस्तेमाल करते हुए, गंभीरता के साथ सोचते हुए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं।
किसी विद्वान ने एक और बड़ी अच्छी बात कही है, मनुष्य के पास उपलब्ध तमाम प्रकार की संपत्तियों में जो सबसे ज्यादा अमूल्य है वो है उसका समय, जो शीघ्रता से समाप्त हो जाता है और ये रुकने वाली चीज नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन में अपने समय को बड़े तैयारी के साथ, सिर्फ आध्यात्मिक रूप से नहीं, लेकिन अपने जीवन को टटोलते हुए, अपनी कमजोरियों को समझते हुए, अपने जीवन की असफलताओं को देखते हुए, अपने जीवन की चुनौतियों को देखते हुए उसे तैयार करने की आवश्यकता है, गंभीरता के साथ चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये समय जब हमारे पास है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंतिम एक और स्लोगन जो जॉन मैसन ने कहा कि जब समय आपके सामने दरवाजा खटखटाता हो तो पीछे से भागना मूर्खता है। जब अवसर आपके दरवाजे में खड़ा खटखटाता हो तो पीछे से भागना मूर्खता है। अर्थात जब मौका है कि आप वचन पढ़ सकते हैं, जब मौका है आप परमेश्वर की निकटता में रह सकते हैं, जब मौका है कि आप अपने जीवन का अवलोकन कर सकते हैं, जब मौका है कि आप अपने परिवार के साथ संगति कर सकते हैं, ये मौका है कि आप अपने जीवन की कमजोरियों को दूर करने के लिए बहुत सारे ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं, बहुत सारी बातों पे मनन कर सकते हैं, बहुत सारी बातों के विषय में विचार कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। ये समय मिला है, इस समय का आप इस्तेमाल करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को निरंतर बनाए रखें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।